सर आजकल का इतना लाइफ बिजी है कि मैक्सिमम लोग ना बहुत स्ट्रेस फील करता है और स्ट्रेस में होते हुए कुछ किसी को ऐसा बोल देता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए था और बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आज के डेट में क्या होता है ना, ये जो सवाल है कि ये जनरली कॉमन हो चुका है। जो सवाल है कि लोग स्ट्रेस फील कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन हो जाते हैं या उनका बिहेवियर जो है अजीब हो जाता है। वो खुद नहीं चाहते हैं कि हम किसी को क्या बोल रहे हैं और क्या कर बैठते हैं। तो ये जनरली आज की डेट में कॉमन सा हो गया है सब में। तो ये होता क्या है ना, हमको पहले से पता है कि हमारा जो मानसिक स्थिति होता है वही हमारे शारीरिक स्थिति को कंट्रोल करता है, चाहे मेरा बिहेवियर हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, बॉडी का एक्शन हो। तो इसका मतलब होता है ये मानसिक स्थिति होता है हमारे इंफॉर्मेशन या स्टोरेज की वजह से। यदि हम किसी इंसान के प्रति अच्छाई भी, किसी इंसान में अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है। यदि हम उसके प्रति अपने कुछ बुराई या बैड हैबिट्स को स्टोर रखते हैं, तो स्टोर रखते हैं तो उसे क्या होगा, यदि हम 10 लोग एग्जाम्पल समझते हैं, यदि हम 10 लोगों का बुराई स्टोर करते हैं, 10 लोगों का 10-10 या 5-5 बुराई स्टोर करते हैं, तो 50 बुराई हम स्टोर करते हैं। तो मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट क्या होगा, बुराई, क्योंकि हम स्टोर ही कर रहे हैं बुराई का। यदि हम घर में कोई डस्टबिन है उसमें हम कूड़ा कचरा रखते हैं, ऑटोमेटिक यदि हम स्टोर रखेंगे जब वो फुल हो जाएगा तो बदबू देगा या उससे इन्फेक्शन फैलेगा, बैक्टीरिया वायरस जो भी आएगा उसका असर किस पे होगा, हम ही पे होगा। तो उसी तरह जब हम दिमाग में किसी भी इंसान के प्रति या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति यदि हम बुरे चीज़ों का, उसका बैड बिहेवियर या सिचुएशन को स्टोर रखते हैं, तो समय आने के बाद वही वो रिएक्ट कर जाता है। तो उसके बाद पहले तो वो हम स्टोर करते हैं तो ज़्यादा स्पेस भी लेता है मेरे दिमाग में, और वही स्पेस स्ट्रेस का रूप लेता है, क्योंकि हम सबके प्रति बुरा ही बुरा ही स्टोर कर रहे हैं। जिसके कारण मेरे दिमाग में क्या होता है ना, बुराई का स्टोरेज ज़्यादा होता है, अच्छाई का स्टोरेज कम होने लगता है। जिसके कारण किसी भी आदमी के प्रति हम पहले बुरा चीज़ों को ज़्यादा रिसीव करने लग जाते हैं और वही चीज़ रिएक्ट भी हम करते हैं। जैसे कोई आदमी होता है जो हमारे साथ बिहेव कर रहा है, अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके प्रति मेरा बैड मेमोरी जो हमको क्या करता है, याद दिलाता है उस इंसान में, और हम रिएक्ट कर देते हैं उसको, जबकि वो एट ए टाइम इस सिचुएशन में अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन हम रिएक्ट कर रहे हैं किस किस वजह से, बैड मेमोरी की वजह से। मतलब पुराने पुराने ओल्ड मेमोरी उसका जिसको हम स्टोर कर चुके हैं, उस इंसान को देखते ही वो क्लिक कर जाता है और वो मेरे दिमाग में क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं या कुछ ऐसा बोल बैठते हैं या कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जो फिर बाद में पछतावा हमको होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। लेकिन उसके साथ हम रिएक्ट किए, वो क्यों किए, अपने पुराने स्टोरेज की वजह से। तो आज के डेट में लोग इसी तरह से ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाते हैं, और उनका पहले नंबर, जब हम ज़्यादा इस चीज़ को, बुराई को स्टोर करते हैं ना, मेरे अंदर पहले लैंग्वेज में प्रॉब्लम आता है। लैंग्वेज मतलब होगा कि हमको जो बोलना चाहिए, कुछ हम क्या बोल रहे हैं वो खुद पता नहीं, तो लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद मेरे बिहेवियर में चेंज आता है। बिहेवियर मतलब होता है कि हमको एक्शन, हमको कुछ भी करना, मतलब झुंझला जाना, कोई चीज़ है फेंक देना, मतलब कुछ कर बैठना, और फिर बाद में खुद को गिल्टी महसूस करना कि हमसे ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी बोलना। ये सब चीज़ आज कॉमन हो चुका है। तो सर इस चीज से कैसे बचा जाए, मतलब इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, स्ट्रेस लेवल इसको को? ठीक करने का एक ही उपाय है, आप किसी के प्रति बुरा सोच के, बुरा चीज़ को स्टोर करके खुद बुरा बन जाते हैं, क्योंकि आपका स्पेस ज़्यादा लेता है। बुरा चीज़ कंज्यूम ज़्यादा करता है आपका मेमोरी का स्पेस, यदि हम बात करें तो, और जिसके कारण स्पेस ज़्यादा लेता है और स्टोर ज़्यादा होने की वजह से आप खुद स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि आप स्टोर क्या कर रहे हैं, बुराई। जैसे हम एग्जांपल दिए कि डस्टबिन में यदि हम बुरा कचरा बदबूदार, तो बदबू किसको फैलाएगा, वही चीज़ अच्छा चीज़ रहेगा तो खुशबू देगा, और उसको तुरंत हटाना है। यदि हम डस्टबिन को 2 दिन 3 दिन छोड़ दें तो क्या करेगा वो, पहले हमको बदबू फैलाएगा, फिर पूरे मोहल्ला को, मैंने पूरे इन्वायरमेंट को कचरा देगा। तो मेरे कहने का मतलब है, अपने दिमाग में आप हमेशा रेंडमली 24 आवर में, रात के सोते समय या अर्ली मॉर्निंग, आप एक डिलीट बटन रखें और अपने आप को एनालिसिस करें कि किसी भी आदमी का, एनीबॉडी, कोई पर्सन का, आप अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों को फिल्टर करें कि उनका कौन सा बात हम स्टोर रखें, किसको डिलीट करें। हर जगह हम लोग फ़िल्टर करते हैं ना, तो अपने दिमाग के स्टोरेज में भी आज से हम फ़िल्टर करेंगे कि कौन-सा बात हम याद रखें, स्टोर रखें और किसको हम भुला दें। ऐसा करने से क्या होगा, मेरा जो स्टोरेज रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग सीक्वेंस में सजा सजा हुआ रहेगा। तो किसी के प्रति बुरा चीज़
ना सोचना है और न स्टोर करना है, जिसके कारण मेरा क्या होगा, दिमाग शांत रहेगा। क्योंकि आप अपने दिमाग को अशांत यानी कि शांत यानी विचलित कर देते हैं। कैसे? वो होता है बुरा चीज के स्टोर करने से। और वही अशांत के वजह से आपके अंदर स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन आता है। आप 10 लोगों का बुराई स्टोर रखते हैं, जिसके वजह से हर किसी में आपको बुराई नजर आने लगता है, बुराई नजर आने लगता है। जबकि ये बात आपको पता होना चाहिए, कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसका सिचुएशन, उसका हालात उसको अच्छा या बुरा बनाता है। लेकिन हम क्या करें, हम सिचुएशन को नहीं देखते हैं, हम अपने स्टोरेज के हिसाब से उसके साथ बिहेव कर रहे हैं। सिचुएशन, उसके हालात को नहीं देख रहे हैं। हम क्या करें, मेरे अंदर जो उसके प्रति जो स्टोरेज है, बात, बुरी चीज, बुरा सिचुएशन मेरे दिमाग में बैठा हुआ उसके प्रति उसके अकॉर्डिंग उसको रिएक्ट कर रहे हैं। जबकि एट ए टाइम वो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, लेकिन हम रिएक्ट क्या कर रहे हैं, अपने मेमोरी बेस पे। और बाद में जब मेरे रिएक्शन हमको गिल्टी फील होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, आप हमेशा डिलीट बटन को एक्टिव रखिए। 24 घंटा में एक बार जरूर आप उसको एक्टिव मोड में रखिए। या आदि लगता है कि आप नहीं कर सकते, उसको मतलब ऑटो डिलीट कर दीजिए। मतलब रात को सोते समय ऑटोमेटिक वो आपके सारे स्टोरेज को मतलब एनालिसिस कर दे कि अच्छी बात होगी स्टोरेज की, बुरी चीज को आपने इस्तेमाल कर। तो सर खाने पीने से मतलब कि होता है कि हम लोग जो खा रहे हैं वो भी क्या इस चीज पे चिड़चिड़ापन या स्ट्रेस को बढ़ाने में काम करता हाँ, होगा? खाना पीने में होता है, जैसे कि आप गर्म खाना खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं या फास्ट फूड खाते हैं, तो ये आपको कहीं न कहीं उस पे असर करता है। ठीक है ना? जैसे कि क्या खाना चाहिए अगर ज्यादा स्ट्रेस या फिर चिड़चिड़ापन हो रहा हो तो? चिड़चिड़ापन, ज़्यादा स्ट्रेस है, तो आप जब भी ऐसा हो, तो आप इसका चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस का वजह यही हो सकता है, तो आप इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के कॉन्टैक्ट में रहें। जैसे लगता है कि आपको मेरे अंदर बहुत चिड़चिड़ा हो गया, स्ट्रेस हो, आप अर्ली मॉर्निंग कम से कम 5 से 10 मिनट नेचर के साथ रहें। जैसे कि सुबह का सनराइज़ जब होता है, या फिर जहाँ बगीचा हो, एक वहाँ पे बैठे, अकेला बैठें। अकेला बैठने से क्या होता है, नेचर के साथ आप खुद को एनालिसिस कर पाते हैं, अच्छे बुरे घटनाओं को, अच्छे बुरे सिचुएशन को, कौन मेरे साथ, आप एनालिसिस कर पाते हैं। तभी आप सोच पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। जब एकांत होते हैं, जब हम शांत होते हैं, तब हम खुद को पढ़ पाते हैं, खुद को जान पाते हैं। जब हम भीड़ में होते हैं तो हमारा दिमाग तो दूसरे चीजों में लगा रहता है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट आप शांत रहें। आप जो भी खाना होता है, आपका रूटीन होता है, आप टाइमली प्रॉपर डाइट लें, कुछ भी लें प्रॉपर डाइट लें, आप ऑयली फास्ट फूड से दूर रहें। और जो भी चीज है, आर्गुमेंट से बचें। किसी भी चीज का सही क्या है, गलत क्या है, उस पर निष्कर्ष करें, तुरंत रिएक्ट ना करें सिचुएशन को देख के। तो इन सब चीज़ों को आप माइंड में रख के या अपने बिहेवियर में शामिल करके आप बैड सिचुएशन से और स्ट्रेस से, चिड़चिड़ापन से दूर कर सकते हैं खुद को। जैसे कि सर कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेस हमको नहीं या फिर हम चिड़चिड़ा नहीं रहे, कभी कोई सामने वाला जो मेरा बहुत करीबी है उसमें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, पहले अच्छे से बात कर रहा था, अचानक से स्ट्रेस में और चिड़चिड़ा के बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ कैसे रखना चाहिए नहीं, behavior? वैसा जब सिचुएशन होता है तो आप तुरंत वहां से क्या करें ना, सिचुएशन से हट जाए। कभी कभी होता है जैसे कि ये चीज तब होता है जब आप अपनों के बीच रिलेशनशिप में ऐसा हो जाता है। मान लिया घर में फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ हो गया, या किसी कोई रिलेशन के साथ आपके साथ ऐसा हो गया, तो ना हम फैमिली को छोड़ सकते हैं, ना हम खुद उससे अलग हो सकते हैं, ना कोई रिश्ता को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में होता है कि आप वहां से हट जाए, उस सिचुएशन को टाइम पे छोड़ दें, आर्गुमेंट ना करें। बहुत सारी चीजों को होता है कि आर्गुमेंट करने से वो चीज बिगड़ जाता है, क्योंकि आप उसको हालात टाइम पे छोड़ दें, खुद ब खुद वो भर जाता है। और दूसरी नंबर बात, आप वहां से हटने की कोशिश करें या फिर टॉपिक चेंज कर दें। अगर लगता है कि पॉसिबल नहीं है कि हम वहां से हट सके, उस जगह को, उस सिचुएशन से छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप टॉपिक स्विच कर दें वहां से। ठीक, और नहीं ऐसा टॉपिक भी स्विच नहीं हो सकता है, आप खुद को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आप जान रहे हैं सामने वाला जब ऐसा है, तो फिर उस बाद में उसको हम खुद नॉर्मल होकर फिर से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर समझा सकते हैं जब वो सिचुएशन अच्छा सिचुएशन होगा। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। यही 2-3 चीज तरीका है इसका, कि पहले आप हट जाए वहां से, नहीं तो टॉपिक स्विच कर जाए, या खुद नॉर्मल होके आप उसको बाद में फिर उस चीजों को उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम चीजों को एनालिसिस नहीं करते, सामने जो दिख रहा होता है उसी पे हम रिएक्ट करते हैं, और जिसके कारण आर्ग्यूमेंट होता है, और आर्ग्यूमेंट का रिजल्ट
पॉजिटिव तो होना ही नहीं है। वो हमेशा आर्गुमेंट करेंगे तो नेगेटिव ही आता है, मतलब कि रिश्ता टूट जाता है और उस रिश्ता टाइम पे। टूट जाएगा। और ये चीज रिश्तों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ता जब एक बार टूट जाता है ना, तो फिर उसमें एक दरार सा आ जाता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो, तो आप वहां से साइड हो जाइए या फिर टॉपिक चेंज करिए। सर अभी के टाइम में क्या होता है, बहुत ज्यादा वर्क होता है, तो मैक्सिमम वर्क करते करते भी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन होता है अपने काम से कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, तो जिसके कारण भी चिड़चिड़ापन थोड़ा देखिए, थोड़ा आ जाता है। आपको वर्क की वजह से जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये थोड़ा सा हमको मिसअंडरस्टैंडिंग है। कभी भी वर्क की वजह से चिड़चिड़ापन नहीं आता। उस वर्क करने से चिड़चिड़ापन होता है जिस वर्क को करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है, हम फोर्सफुल्ली करते हैं या किसी स्वार्थ बस करते हैं, तब हमसे चिड़चिड़ापन आता है। यदि हम वो काम करें जिस काम को करने में हमको हैप्पीनेस होता है, मेरा पैशन है उस काम को करने में, तो फिर चिड़चिड़ापन नहीं आता है। यदि कुछ किसी काम को करना मेरा मजबूरी है, तो हम उसको टाइम ड्यूरेशन के साथ करें। चिड़चिड़ापन कब होता है? जब हम थक जाते हैं या बेमतलब मैंने जो काम कर रहे हैं उसका आउटपुट हमको नहीं दिखता है, या फिर आपको कोई जो आप काम कर रहे हैं उसका कोई प्रशंसा नहीं कर पाता है, तो आपको लगता है इस करने का कोई वैल्यू नहीं है। जिसके लिए कर रहे हैं उसको पता ही नहीं चलता है, उसका सही आउटपुट नहीं मिल पाता है, आपका वैल्यू जिसको बोलते हैं वो नहीं मिल पाता है, तो आपको उस काम को करने में चिड़चिड़ापन आता है, या गुस्सा भी आता है। और उस स्ट्रेस की वजह से आप उस स्ट्रेस है तो कहीं न कहीं निकलेगा ही। तो किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पर्सन पे उसमें हम उतार देते हैं अपने गुस्सा को। तो कहने का मतलब वो काम में नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है मेरे माइंडसेट में, कि जो हम काम कर रहे हैं या तो मेरे में इंटरेस्ट नहीं है उस काम को करने में। अधिक मजबूरी में काम करें, आप उसको टाइम ड्यूरेशन के साथ करें। ब्रेक लें, जैसे कि थोड़ा-सा हट के मतलब 5-10 मिनट का रेस्ट ले लें, फिर उसको करें। ऐसा करने से आप स्ट्रेस और जो चिड़चिड़ापन को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगर कोई और भी सवाल है बच्चों का तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सर उनका जवाब देंगे।